आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत में सरकार ने भले ही क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगा दिया है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा, इसका जवाब अभी तक निवेशकों को नहीं मिल पाया है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को कभी भी कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। तो वहीं एक बार फिर आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर निवेशकों को आगाह किया है। मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी से जुड़े खतरों को दूर करने पर पहले ध्यान देने की बात कही है। हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है। आरबीआई का पॉलिसी एक्शंस इन वेरियस एरियाज, वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसीज व्हिच हैव करेंसी लाइक कैरेक्टर, they will undermine RBI's ability to deal with issues of financial stability. शक्तिकांत दास ने कहा कि निवेशकों को ये बताना मेरा कर्तव्य है कि वे अगर क्रिप्टो करेंसी में जो पैसा निवेश कर रहे हैं तो उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वे अपने जोखिम पर इसमें निवेश कर रहे हैं। ऐसी संपत्तियों को समर्थन करने के लिए कोई अंडरलाइन एसेट्स नहीं होती है, एक ट्यूलिप का फूल भी नहीं। जिन संपत्तियों के सपोर्ट में कोई अंडरलाइन एसेट नहीं होती है, वे कभी भी भरभरा कर गिर सकती हैं और निवेशकों को अपनी जमा पूंजी हमेशा के लिए खोनी पड़ सकती है। कहना मेरा ड्यूटी बनता है। पहले शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने कहा था कि भाई इन्वेस्टर्स अपना फैसला खुद करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ संक्षिप्त में, जो इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये माइंड में रखना चाहिए कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनके खुद के रिस्क पे कर रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग एट देयर ओन रिस्क। उनको ये भी माइंड में रखना चाहिए कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका कोई अंडरलाइंग नहीं है, नॉट इवन अ ट्यूलिप। शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंता आर्थिक और वित्तीय अस्थिरता को लेकर पैदा हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में निवेशकों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया जा रहा है। 70% से ज्यादा निवेशकों ने क्रिप्टो में 1000 से 2000 का निवेश किया हो सकता है। दरअसल आरबीआई भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी लाने जा रहा है। इसके कई फायदे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी इसके रास्ते में ब्रेकर है। डिजिटल रूपी बिल्कुल फिजिकल रूपी की तरह ही होगा, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, यानी आपको एक फिजिकल करेंसी के बदले एक डिजिटल करेंसी ही मिलेगी। डिजिटल करेंसी के अपने फायदे हैं। पहला, डिजिटल करेंसी में धोखाधड़ी की उम्मीद ना के बराबर है। दूसरा, डिजिटल करेंसी से ऑनलाइन खरीदारी, पैसे का लेन देन आसान होगा। और तीसरा, डिजिटल करेंसी से ब्लैक इकोनॉमी को खत्म किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि डिजिटल जमाने में करेंसी भी डिजिटल होगी। आपकी और हमारी जेब में नोट नहीं होंगे, बल्कि लेन देन डिजिटल करेंसी में ही होगा। डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी में बड़ा फर्क ये होता है कि डिजिटल करेंसी सरकार से मान्यता प्राप्त होती है, यानी कि वो लीगल टेंडर होती है। लेकिन अब सवाल इस बात का भी है कि जब आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी जारी कर देगा तो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने वाले निवेशकों का क्या होगा।